हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र पीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर सॉल्व पेपर के बारे में। तो आप सभी हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसमें हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को पीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के जो पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। यदि हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फसाई एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स, यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं या इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फसाई CFSO टेक्निकल ऑफिसर, फसाई असिस्टेंट, फसाई डायरेक्टर, मैनेजर पोस्ट, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको फुल स्टडी मटेरियल की ई बुक्स दी जाएंगी, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल होंगी ये ई बुक्स। टेस्ट सीरीज ओल्ड पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगी। डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप जा सकते हैं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में, और वहाँ पे जाके आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। या आप इस कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां से भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लॉन्च्ड एंड इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्टार्टअप फोकस्ड बैंक ब्रांच कॉल्ड एज। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेटेड किया गया था इंडिया में फर्स्ट स्टार्टअप फोकस्ड बैंक की जो ब्रांच थी वो क्या कहलाती थी? आंसर ऑप्शन नंबर 2 SBI इनक्यू। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1950 a foreign army contingent marched down the Rajpath during the Republic Day parade on 26th January 2016. To which country did this army troop belong? तो ये किस कंट्री में बिलोंग थी, आर्मी ट्रूप बिलोंग था? आंसर जाएगा फ्रांस। क्या है इसका? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम अन्वेषा। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा SC एंड ST चिल्ड्रन वुड एनुअली बी एनरोल्ड इनटू स्टैंडर्ड I फर्स्ट इन लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स इन अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। तो SC और जो ST के चिल्ड्रंस हैं वो एनुअली एनरोल किए जाएंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में, जो प्राइवेट स्कूल हैं अर्बन एरियाज़ में किसी भी स्टेट के। तो ये इसकी क्या थी? एक नई स्कीम थी, अन्वेषा। इसके अकॉर्डिंग इसमें दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग श्रीकांत बाहुलकार। इसमें स्टेटमेंट क्या सही है? आंसर ऑप्शन नंबर A एंड B। तो ही इज रिसिपेंट ऑफ द भाषा सम्मान अवार्ड ऑफ साहित्य अकेडमी। नेक्स्ट है, he is the honorary secretary and scholar at भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो श्रीकांत बाहुलकार थे वो भाषा सम्मान अवार्ड उनको रिसिपेंट थे, ठीक है, साहित्य अकेडमी से, और ये हॉनरेरी सेक्रेटरी थे और स्कॉलर एट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्कॉलर थे। ऑप्शन नंबर A एंड B करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स के अकॉर्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर होगा A, B, C एंड D। सी इज़ एन अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हु इज़ रैंक्ड नंबर 1 इन वुमेन सिंगल टेनिस। तो ये सेरेना विलियम्स जो थी अमेरिका प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी और जिसका रैंक 1 था वुमेन सिंगल टेनिस में। And she became the world number 1 for the best time on July 8, 2002. She has won 4 Olympic gold medals. In December 2015, she was named Sport Person of the Year by the Sports Illustrated magazine. Next है, consider the following statement. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, all of the above। तो 3 अर्बन डेवलपमेंट स्कीम है, दैट इज अमृत, स्मार्ट सिटीज़ मिशन एंड हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन हैव बीन लॉन्च्ड। नेक्स्ट है, अमृत मिशन एम्स टू डेवलप सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इन 500 सिटीज़ एंड टाउन।
having population of 1 lakh and above. Next is smart cities mission has an aim to build 100 smart city. Smart city mission का aim है क्या? 100 smart cities करना. Each selected city would get central assistance of 100 crore rupees per year for 5 years. ठीक है, all of the above is correct answer. Next है which of the following statement above BrahMos is not correct. BrahMos के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के बीच का ये जॉइंट वेंचर है, ये गलत है. ठीक है, नेक्स्ट है recently which of the following has been declared unconstitutionally by the Supreme Court of India. इसका आंसर होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ CPN UML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. ठीक है, ये करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. इसमें स्टेटमेंट दिया है आपको, कौन सा गलत है आपको इसमें बताना है ना. इसमें दिया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर फॉल्स. फॉल्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, बी, मतलब कि दिस एजेंडा इज फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर. ये जो एजेंडा है वो 25 ईयर का है, गलत है. Next is select the minimum number of colors so that are sufficient for coloring the areas of the accompanying image such that there would not be same color on the two side of any curve. तो इसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ कलर्स को सफिशिएंट है जो कि आपको बताने हैं, जो कि एरियाज़ में इमेज में आपको कुछ टू साइड्स में यानी कर्व में आप कर सकते हो. या ये तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर. 4. ठीक है, नेक्स्ट है a statement is given and A and B are assumption है related to it. Select the option that is true with respect to the given statement. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा. बोथ ए एंड बी imply. ठीक है, तो मतलब कि द किंग डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू फंड ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स. द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ surcharge may be adequate to fund these drought relief programs. नेक्स्ट है विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. इस जो क्वेश्चन मार्क है इसको कौन सा लेटर रिप्लेस करेगा? तो इसको ये रिप्लेस करेगा जेड. क्या रिप्लेस करेगा? इसको जेड रिप्लेस करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है विच अल्फ़ाबेट विल रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क. तो कौन सा अल्फ़ाबेट इसको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा? तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, क्यू इसको रिप्लेस करेगा. नेक्स्ट है विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. कौन सा नंबर जो है इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 73. ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2. ये जो 73 है वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है. नेक्स्ट है 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस आर मेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 seconds 7 seconds and 17 seconds रिस्पेक्टिवली. तो एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड. द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स. तो बोल रहे हैं कि जो 2 ट्रेन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं और एक मैन जो है वो स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म में स्टैंड है. ठीक है, अब क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. तो 27 सेकेंड में कर रही है, 17 सेकेंड में. तो जो एक दूसरे को 23 सेकेंड में क्रॉस करती है तो इनका रेशियो क्या होगा, है ना. आंसर जो ऑप्शन नंबर 3:2 होगा. नेक्स्ट है विच फिगर जो विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क को कौन सा फिगर रिप्लेस कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर. ये वाला जो है इसको रिप्लेस कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी सिंगल कलर ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द accompanying डायग्राम. तो कितने कलर्स हैं? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, 40. कितने होंगे? 40. नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच फ्रेम इज ए इज एम्बेडेड. तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये. ठीक है, नेक्स्ट है अनी कुनी एंड कुनी डिसाइडेड टू मीट एट अ म्यूजियम दैट इज़ टूवर्ड साउथ ऑफ देयर हाउसिंग सोसाइटी. तो जो अनी और कुनी जो थे वो लोग डिसाइड किए थे उन लोग को मिलने के लिए एक म्यूजियम में जो कि उनके घर से साउथ पे है. एनी स्टार्टेड एट 12 noon एट द स्पीड ऑफ 60 kph. ठीक है, किलोमीटर पर आवर. एंड कुनी स्टार्ट हर जर्नी आफ्टर 15 minutes विथ स्पीड 65 kph. ठीक है,
तो उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, सिलेक्ट टाइम एट विच दे विल मीट, किस टाइम पे वो लोग मिलेंगे। तो आप इसको आंसर कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 3:15 पे ये मिलेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेकुलर स्टेट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल पर्सन्स शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, हम बताते जा रहे हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका आंसर जाएगा आर्टिकल 32 में आते हैं। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आते हैं आर्टिकल 17 पे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, ये आते हैं आर्टिकल 21 पे। एंड नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो ये आते हैं आर्टिकल 24 पे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो ये इंक्लूड है इस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। ठीक है, तो इलेक्टेड होता है इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कौन सा करेक्ट है। आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, बी ओनली द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर्स इन फॉर 6 ईयर। नेक्स्ट है GIS स्टैंड्स फॉर, आपको तो सही पता होगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इन IPv6 द fill in the blanks field in the base header restrict the lifetime of a datagram। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होप लिमिट। नेक्स्ट है पुनर्जनी, वन ऑफ द मीडिया लैब एशिया प्रोजेक्ट्स इज ए और एन, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, असेसमेंट टूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है XML स्टैंड्स फॉर, जो XML है वो किस पे स्टैंड्स करता है। आंसर होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पे। अकॉर्डिंग टू IT एक्ट 2000 क्लॉज 65 एक्ट 2000 क्लॉज 65 पनिशमेंट फॉर टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन इज, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रिजनमेंट up to 3 years or a fine which may be extended up to 2 lakh rupees or both। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड नहीं है अंडर द RTI एक्ट 2005। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फाइल नोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होगा, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 7 years एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 70 years, ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंप्लेंट इज लायबल टू बी रिसीव्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फ्रॉम अ पर्सन। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट है तो इसमें क्या होगा, ए एंड बी ओनली हु हैज़ बीन रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, एंड नेक्स्ट है हु हैज़ नॉट सबमिटेड ऑन एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू PIO। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर द सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द PIO हैज़ गिवन इनकरेक्ट, incomplete and misleading information knowingly, then it shall impose a penalty the total amount of which shall not exceed। तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, 25,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है ओके, फ्रॉम amongst the following which statement is or are correct about the right to information act। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दिस एक्ट डज नॉट क्रिएट एनी ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजन्स,
It rather created with the willful failure on the part of the public information officer are punishable offense. नेक्स्ट है टू होम डज द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अब सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट. तो इनमें से ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टेट गवर्नमेंट. इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिटिकल राइट. इनमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट नहीं है? राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इज़ नहीं है पॉलिटिकल राइट. नेक्स्ट है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 द पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर इन्फोर्सिंग सोशल डिसेबिलिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी विथ रिगार्ड. सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंडर पे जो पर्सन है वो पनिश किया जा सकता है एनफोर्स करने के लिए सोशल डिसेबिलिटी ग्राउंड में अनटचेबिलिटी. इसके रिगार्ड में क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी. एक्सेस टू एनी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल और प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट. नेक्स्ट द प्रैक्टिसिंग ऑफ एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, trade or business or employment in any job, the use of jewelry and finery. ठीक है, तो इसके लिए कर सकते हैं. According to the provisions of the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, a child is a person who has not completed. वो child कौन सा होगा? यदि child labor यदि काम कर रहे हैं Prohibition और Regulation Act 1986 के अंडर पे, तो उसका किस एज से कम होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर 14 ईयर ऑफ एज. ठीक है. नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन कैन बी ऑर्डर टू बी forfeited by a special courts under SC or ST and ST Protection of Atrocities Act 1989. आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, any movable or immovable property or both belonging to that person which has been used for the commission of that offense. Next है the correct IUPAC name for the given structure is. तो इस स्ट्रक्चर का जो IUPAC नेम है इंटरनेशनल यूनियन में जो नेम है इसका वो कौन सा होगा? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 एल. ठीक है. नेक्स्ट है 42 वाला जो क्वेश्चन दिया है आपको. ठीक है, तो इसमें से आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉमन डिटर्जेंट सोडियम डोडाइसिल बेंजीन सल्फोनेट. तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, 1 हो गया. ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे in the periodic table to which period and trope does the non-metallic element which exists in liquid state at room temperature belong. तो किस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, 4th पीरियड टू 17th ग्रुप. नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन. तो इसका इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी क्या है? ऑप्शन नंबर 8 टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी इसका इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन का है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम. आपको कॉलम्स को मैच करनी है. तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है सर्फेक्टेंट्स. तो ये किससे आ जाएगा आपका? ठीक है, ये आएगा एल्काइल सल्फोनेट्स. फिर होगा डाई इंटरमीडिएट्स, ये हो जाएगा आपका 2nd और 5th बेंजीन. और ये हो गया इसका एंथ्रिक्सिनेज. और उसके बाद हो जाएगा लैक्यूरस. तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd सेलुलोज एसिटेट. और ये हो गया सॉल्वेंट्स. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2nd और 4th बेंजीन भी हो जाएगा और एथाइल एसिटेट भी हो सकता है, हो जाएगा. ठीक है. ओके, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट है आ कंपाउंड C7H8O is insoluble in water, dilute HCl and aqueous NaH sodium bicarbonate but dissolves in dilute sodium hydroxide. When X is treated with bromide water, it is converted rapidly into a compound of formula C7H5OBr3. The structure of X is, X का स्ट्रक्चर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3 OHCH3 ये वाला. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 फ्लास्क A, B, C रिस्पेक्टिवली कंटेन 0.1 मोलर 0.1 m 0.1 n एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस में प्रिपेयर किया जाता है. कंसिडरिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक एट 4 डिग्री सेल्सियस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से क्या होगा?
Option number B, both B and C. Concentration of hydrochloric in flask A and C is exactly the same. Concentration of hydrochloric in flask B is lesser than concentration of hydrochloric in flask A and C. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन में कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 CH3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम है 2-chloro-5-fluorophenol। ठीक है, नेक्स्ट होगा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर UV एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। UV एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 A होगा, है ना, इथाइलिन, देन होगा 1,3-ब्यूटाडाइन एंड नेक्स्ट होगा आपका एंथ्रिकेन, उसके बाद हो जाएगा नेप्थिलीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरेंज हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। The most susceptible to oxidation in a protein molecule or this SH group is of which amino acid? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A cysteine। नेक्स्ट है the most susceptible mineral lost during cooking of food on the basis of presence as free ions is? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम। The most common adulterant used in coffee is? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 all of the above, चाइकोरी। ठीक है, फिर हो गया टैमरेन, फिर हो गया डेट सीड पाउडर। नेक्स्ट है ओके पैराबीन्स एज अ ग्रुप ऑफ माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स आर इनफेक्टिव स्पेशली अगेंस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आंसर ऑप्शन नंबर 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Which of the pre-packaging treatment is recommended for potatoes, sweet potatoes, onions, garlic prior to storage or marketing? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्यूरिंग। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, क्यूरिंग। नेक्स्ट है आप फूड प्रोडक्ट प्रोसेस कंडीशन कॉइंड बाय द कंटामिनेशन मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग अंडर अनकंट्रोल्ड कंडीशन एंड रेंडरिंग इज अनफिट फॉर कंजप्शन इज रिफर्ड टू। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट है एन आर्टिकल ऑफ फूड सेल बी डीम टू बी एन नॉन एडल्ट्रेटेड इफ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 और मोर आर्टिकल्स ऑफ फूड प्राइमरी आर मिक्सड टुगेदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंजुगेटेड प्रोटीन्स। इनमें से कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 स्क्लेरोप्रोटीन्स। नेक्स्ट है अमंग द बायोलॉजिकल हैजार्ड्स विच ऑफ द बैक्टीरिया इन फूड कॉजेज इन्फेक्शन एंड नॉट इंटॉक्सिकेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एस्केरिकिया कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज टू डिटेक्ट वनस्पति एडल्ट्रेशन इन प्योर घी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेस्ड ग्रुप्स सूप्स एंड सॉसेज आर कैटेगराइज्ड एज। इन्हें कैसे कैटेगराइज किया गया है, मीडियम एसिड फूड्स में। The post-harvest transportation and storage of banana for distant marketing with minimum chilling injury is carried out at what temperature? Answer होगा ऑप्शन नंबर 3 11 to 13 degrees Celsius. Next है the difference in UHT pasteurized milk and extended shelf life treated pasteurized milk is of। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C microbial filtration. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल हर्डल यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इनमें से किस फिजिकल हर्डल का यूज़ नहीं करते हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्मोकिंग का हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसेसिंग फॉर सेल वॉल ट्रैप्चर ऑफ ई कोलाई शुड बी कितना होना चाहिए। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 10 to 15 किलो। ठीक है, V/cm। नेक्स्ट है इन द रिस्क एनालिसिस ऑफ फूड एडिटिव्स द JECFA secretariat should normally give first priority to compounds. Answer जाएगा ऑप्शन नंबर 1 that have been assigned a temporary ADI or equivalent. Next है India has been a member of the Codex Alimentarius Commission CAC since the year। तो इसका आंसर जो है 1964।
द कोर फंक्शन ऑफ द नेशनल कोडेक्स कमिटी ऑफ इंडिया इज, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। What is the function of शैडो कमिटी ऑफ NCC इंडिया? NCC इंडिया की शैडो कमिटीज़ कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी दोनों। तो इसमें होगा टू एडवाइज द NCCP और NCC on the implication of various food standardization, food quality and safety issues, to follow the codex agenda of the relevant subsidiary body and provide inputs to the government to assist in ensuring quality and safety of foods to the consumers। ठीक है, ए एंड बी करेक्ट है, फर्स्ट और 2। नेक्स्ट है CAC standards notified safe moisture content of quality grape presence is, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18%। Next is the genetically modified GM food crops available to the international market are designed to have the, तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स हैं वो अवेलेबल हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो डिज़ाइन की जाती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट डैमेज के लिए रेजिस्टेंस होती हैं, वायरल डैमेज के लिए रेजिस्टेंस होती हैं, टॉलरेंस टू सर्टेन हर्बिसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फ्रूट रैपनिंग इज ऑथेंटिकेटेड बाय द सिमुलेटरी एक्शन ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग गैसियस हार्मोन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एथाइलिन। ठीक है, द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, ठीक है, तो इंसिस्ट दैट genetically modified foods are safe but studied have shown that these are linked with, ये किससे लिंक होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 A and B, इंक्रीज फूड एलर्जीन्स, इंक्रीज ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मेड इट मैंडेटरी टू लेबल पैकेज फूड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग कट ऑफ डेट्स। तो किस डेट से, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने मैंडेटरी कर दिया कि लेबल पैकेज को। ठीक है, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 1 जनवरी 2013 से। नेक्स्ट है द इरेडिकेशन डोज रिकमेंडेड फॉर स्प्राउट इनहिबिशन। ठीक है, इन बल्ब्स एंड ट्यूबर्स में जो स्प्राउट इनहिबिशन होता है, इरेडिकेशन के डोज जो हैं वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया लेस देन 1 किलोग्राम। ठीक है, फिर हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिकॉर्ड्स यूनिफॉर्म हीटिंग टू स्टेबलाइज टेक्सचर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3 रेडिएंट फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट होगा विच वन इज द पुअरेस्ट मेथड ऑफ फूड फ्रीजिंग की पुअरेस्ट मेथड कौन सी है? आंसर जगह फ्रीजिंग इन स्टिल एयर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इंग्रेडिएंट्स इम्प्रूव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ एंड ऑल्सो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। इनमें से जो कौन सा है जो कि फंक्शनल जो इंग्रेडिएंट्स है उनमें से क्या करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ नॉट द फंक्शनल फूड, कौन सा नहीं है इस पर? ऑप्शन नंबर 4 पिल्स एंड कैप्सूल और सैकेट्स ऑफ फूड्स एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे डाइट। ठीक है, ये जो है फंक्शनल फूड नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस जस्टिफाई द बबलिंग पोटेंशियल इन फूड कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इनमें से एक नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो कि जस्टिफाइड करता है बबलिंग पोटेंशियल को फूड कॉर्पोरेट सेक्टर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या हो जाएगा? नैनो एनकैप्सुलेशंस, नैनो कंपोजिट्स एंड फूड पैकेजिंग, नैनो सेंसर्स एंड नैनो सीप्स। नेक्स्ट है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई सेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड एक्सपर्ट्स। जो मेंबर्स होते हैं कितने होते हैं? आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3 22 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ FSSA इज एम्पावर्ड टू इशू प्रोहिबिशन ऑर्डर। आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी 33। विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट? ऑप्शन नंबर 4 is correct, to appoint food safety officer.
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स ऑफिशियल मेंबर्स इज designated as chairperson of Central Committee for Food Standards. Answer check option number 1, the Director General, Health Services, Ministry of Health. Next is the penalty for processing an adulterant which is injurious to health of consumers is, तो इसका आंसर चेक ऑप्शन नंबर 4, 10 lakh rupees. The microbial hazard caused by Listeria monocytogenes is categorized as, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, moderate hazard. नेक्स्ट है a step at which control can be applied and is essential to prevent or eliminate a food safety hazard or reduce it to an acceptable level is called. मतलब कि एक स्टेप जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एसेंशियल है जो प्रिवेंट करेंगे, एलिमिनेट कर दिया जाता फूड सेफ्टी हज़ार्ड, या हम रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेप्टेबल लेवल को, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ क्लीनिंग प्रोग्राम का इसमें पार्ट नहीं है, तो रिमूविंग ग्रॉस डेब्रिस फ्रॉम इक्विपमेंट, तो ये क्लीनिंग का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट द फूड सेफ्टी HACCP बेस्ड प्रिंसिपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय नेशनल फूड सर्विस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन कंजंक्शन विथ USDA एंड FDA. आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है which one of the International Organization of Standards ISO driven systems is adopted by BIS as such. Answer is option number 1, ISO 22000/2005. Next है which clause of ISO 9001 and 2000 cover the requirement of the organization to actually set up a quality management system and broadly sets up out the activities associated with this. किससे associated है, clause 4.1 से. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग द डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स कंपेंसेट्स विथ HACCP, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. रिकॉर्ड्स ऑफ हैजार्ड एंड देयर कंट्रोल मेथड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट, रिकॉर्ड ऑफ एक्शन टेकिंग टू करेक्ट अ पोटेंशियल प्रॉब्लम. नेक्स्ट है what does ISO 22000 bring to the HACCP method? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. प्री-रिक्विसाइट प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशनल पैरासिक्वेट प्रोग्राम्स, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स और वैलिडेशन. नेक्स्ट है द प्री-रिक्विसाइट प्रोग्राम्स इन द फूड इंडस्ट्री इंक्लूड. प्री-रिक्वेस्ट प्रोग्राम्स में क्या इंक्लूड है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट है 96 का, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स एस्टैब्लिश एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी बट नॉट लेस देन मीटिंग शैल बी हेल्ड इन द ईयर. आंसर जाएगा 2. ठीक है. नेक्स्ट है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास एनेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वो आया था 1986 में. ठीक है. नेक्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 टू कंट्रोल, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. प्रोडक्शन ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ऑल ऑफ दीज. ठीक है. नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, द सेक्शन 3 ऑफ ECA 1955 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ, तो आंसर जाएगा कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो आपकी सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है. आप सबको कोई डाउट्स नहीं होंगे. यहाँ पे हमारी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट होती है. और आप यदि किसी भी कोर्स को परचेस करने चाह रहे हैं या आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम्स के कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो लिंक है उस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है. आप वहां से जाकर भी डायरेक्ट इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं. इसके अलावा यदि आप और भी कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK में जाकर वहाँ से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे